अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? मेरा नाम सोहेल मेमन है। ये मेरा चैनल है, आप दोस्तों की वजह से बनाया है, आलबर्ट केबीसी। जनाब, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल एक लेडीज़ आई थी मेरे पास, तहज़ीन अयाज़ नाम है, हैदराबाद की हैं। माशाल्लाह से उनकी एक इंटरव्यू लिया था कल मैंने इत्तेफाक से, तो उनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने चाहा कि इस जर्नी को शेयर किया जाए, इससे मुतासिर होकर दूसरी ख़वातीन भी शोबे में आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो घर में रहते हुए बापर्दा बाइज़्ज़त तरीके से इससे बेहतर कोई काम नज़र नहीं आया मुझे। मैंने कहा ये शेयर करूं, तो जो ख़वातीन देखेंगी इस वीडियो को तो उससे मुतासिर होकर इस हॉबी में आएंगी। और आप तमाम दोस्तों को पता है इस हॉबी का कितना फ़ायदा है, लोगों ने कितने फ़ायदे हासिल कर लिए हैं और मज़ीद कितने कर रहे हैं। और इस हॉबी में काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, ख़ास करके ख़वातीन भी काफ़ी आ रही हैं इसमें। दीगर मैं अपनी हैदराबाद की बात करूँ तो काफ़ी ऐसी लेडीज़ हैं जो मुझसे राब्ते में रहती हैं, उनको मैंने एक पर्सनल ग्रुप बना के दे दिया लेडीज़ को, तो उनको फ़ायदा हो गया। मेरी हेल्प भी मिलती रहती है उनको, और दीगर ख़वातीन भी एक दूसरे से खुलकर शेयर कर सकती है जो भी मसले मसाइल होते हैं उनके। तो मैंने उनको एक सेपरेट ग्रुप बना के दे दिया है। तो आपस में ही सिस्टर आपस में ही बातें करती रहती है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करती रहती है, उनका हल उनको इससे मिलता रहता है। अदरवाइज़ उनको नहीं मिलता तो मैं बीच में आना पड़ता है मुझे, तो मैं उनका बता दूँ, ख़ास करके मुझे टैग करती हैं तो मैं उनको बता देता हूँ, अदरवाइज़ मैं उस ग्रुप में जाता भी नहीं हूँ। तो लेडीज़ के लिए मैंने पर्सनल ग्रुप बना दिया है। तो इस तरह मैंने एक लेडीज़ का जो कल इंटरव्यू लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी जर्नी, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। तो आपकी खिदमत में हमारी बहन तहज़ीन अयाज़, देखते हैं वो उन्होंने उनकी जर्नी किस तरह की है, उनको कितना अरसा हुआ है, उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उनको सपोर्ट किस किस की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या हाल अस्सलाम। है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ कराएं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम तज़ीन अयाज़ है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से, और मेरी एवियरी का नाम यूनाइटेड एवियरी हैदराबाद है। आप जो अपने बर्ड को कितना टाइम दे रही हैं? पूरे दिन में घर भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, माशाल्लाह पूरे घर के काम काज आपके ऊपर ही होते हैं, तो आप बर्ड को सुबह शाम कितना टाइम दे रही हैं पूरा? देखिए, हकीकत बात बताऊँ, जितना लेडीज़ फ़ेसबुक पे या ड्रामों में टाइम देती हैं बस उतना ही टाइम लगता है। या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा लग जाता होगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे अगर आप पूरे दिन के, क्योंकि उतना तो टाइम निकल ही जाता है। आप थोड़ा बैठ गए, थोड़ा इधर-उधर, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में से आप, मुझे लगता है टाइम मैनेज करना आना चाहिए इंसान को ना, तो टाइम मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बर्ड में एक मज़ा भी आता है देखने में उसको, आप यकीन करें, आप टाइम की बात कर रहे हैं, मैं जब एवियरी में जाती हूँ तो मुझे टाइम का पता नहीं पता नहीं चलता, चलता और बिल्कुल। मेरा दिल नहीं करता कि मैं घर के काम करूँ। बर्ड अच्छा, का मज़े अपना, की बात है, उसके साथ बर्ड्स के साथ-साथ मैं प्लांटेशन भी बड़े शौक से अच्छा करती हूँ। ज़बरदस्त। तो जी, मेरी सेकंड हॉबी है ये। पहली हुँ, हॉबी जो है मेरी प्लांटेशन है, सेकंड हुँ। हॉबी हॉबी मेरी बर्ड है। तो बस टाइम निकालने वाला होना चाहिए, मैनेज करने वाला होना चाहिए। बाजी, आप ये बर्ड फार्मिंग जो है कब से आपने स्टार्ट की? कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हो गया आपको बर्ड फार्मिंग करते हुए? मैंने ये अगस्त 2022 में शुरू किया था। तो उससे पहले कि कुछ बजीज़ वग़ैरह रखे हुए थे, तो उनके दाने वग़ैरह के लिए शॉप पे जाना होता था, तो वहाँ से फिर शौक़ पैदा हुआ मज़ीद। फ़िशर्स वग़ैरह नज़र आए, फ़िंचेस नज़र आईं, हुँ। तो बस शौकिया शुरू करा था, तो पता नहीं था कि शौक़ जो है वो कारोबार में बदल जाएगा। तो बस अल्लाह ताला आसानियाँ करता गया और ये शौक़ जो है वो कारोबार में बदल गया। बताएँ कि जो आपने बर्ड माशाल्लाह से लगाए हैं अपने पास, उसको इन्वेस्टमेंट आपने इसमें कितनी की है आपने अभी तक? इसमें मैंने तकरीबन 7-8 लाख रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करी है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि इंशाल्लाह मज़ीद इसको ये कि आगे लेवल पे जाने की बढ़ाया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आगे न्यूट्रिशंस की तरफ जाया जाए, और मज़ीद इसमें इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। आपने माशाल्लाह से बर्ड फार्मिंग कर ली है और इन्वेस्टमेंट भी की है। अभी ये बताइए, ये इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी थी या अपनी फैमिली की सपोर्ट से आपने ये इन्वेस्टमेंट की है? जी, इन्वेस्टमेंट तो मेरी पर्सनल थी, क्योंकि मुझे खुद ही शौक़ हुआ था, और मेरे अंदर से शुरू से ही कुछ था कि मुझे कुछ करना है। लेकिन इसकी कामयाबी जो है, उसका सारा सिरा जो है वो मुझे मेरी फैमिली के ऊपर जाता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, हुँ, हुँ। कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो इंशाल्लाह आगे भी उनकी सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सिंध का, पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह बुलंद इंशाल्लाह, करेंगे। इंशाल्लाह। बाजी, अभी तक आपके पास कितने पेयर हैं और कौन-कौन से पेयर हैं आपके पास? जी, मैंने 20 पेयर से स्टार्ट किया है, इसके अलावा कुछ फोस्टर पेयर्स वगैरह हैं। तो फ़िलहाल कमर्शियल पेयर से स्टार्ट किया है मैंने,
और अल्लाह का शुक्र है उसमें बड़ी कामयाबी हुई। स्पेशली रेड आइज़ आपको पता है बड़ी जी, मुश्किल जी। ब्रीडिंग समझा जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ कुछ नुकसान भी उठाए, जाहिर सी बात है कुछ सीखने को बहुत कुछ मिला है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, ब्रीड अच्छी आई है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह न्यूट्रिशंस की तरफ जाना है, आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड करना है। तो कौन-कौन से पेयर हैं, कुछ कमर्शियल हुए को नाम जी, वगैरह? अल्बिनो है, डेकिनो, क्रीमिनो, पेस्टिलिनो, पार्बलू है और इसके अलावा कुछ फोस्टर पेयर्स हैं। इसके अलावा कुछ शौक के लिए बजरीगर्स और फिंचेस अभी वगैरह, रखी कॉकटेल वगैरह जी वो हैं। लेकिन मुझे लगता है असल स्कोप जो है वो लव बर्ड में ही है, तो इंशाल्लाह जो है वो सब खत्म करके आगे सिर्फ लव बर्ड पे फोकस करने का प्रोग्राम है। अभी आपका नेक्स्ट लेवल क्या है? आपको अभी और मज़ीद कौन से बर्ड लगाने हैं? जी, बिल्कुल जैसे मार्केट डिमांड होगी आजकल जैसे पैलेट वगैरह चल रहे हैं या ऑफलाइंस में भी अभी दोबारा से एक शुरू हुई है, लोगों का पेल फेलो रुझान हैं, पेल पाग फेलो है और इसके अलावा बहुत कुछ है। तो इंशाल्लाह जैसी अल्लाह ताला ने जेब में इजाज़त दी तो इंशाल्लाह वैसी न्यूट्रिशंस पे काम करेंगे। आपने बुकिंग वगैरह कराई है किसी के पास से? जी कुछ पेल फेलो वगैरह मैंने बुक करवाए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो देखते हैं कि उसको मज़ीद आगे क्या करना है उसके लिए भाई दीगर ख़वातीन को ये परेशानी होती है और ये सोचती हैं कि वो हम बर्ड लगा तो लें, उसको सेल और परचेज़ किस तरह करेंगे? तो आप माशाल्लाह से 2020 से काम कर रही हैं, तो आपको कोई 2022। 2022 से माशाल्लाह 2022 से आप काम कर रही हैं, तो आपको बर्ड सेल करने में, परचेज़ करने में कोई परेशानी आई? और अ, कहाँ पर सेल कर रही हैं आप? देखिए शुरू में देखें कोई भी आप काम करें थोड़ी सी मुश्किलात तो आपको आती है, स्पेशली सेल का मैं कहूँगी थोड़ा सा सेल में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हम जिस हिसाब से क्वालिटी चाहते हैं वो जब तक आपको समझ बूझ नहीं होती वो क्वालिटी आपको मिल नहीं पाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी लकी रही, मुझे अच्छे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा तो उन्होंने मुझे अच्छे पेयर्स वगैरह दिए। और जहाँ तक सेल का ताल्लुक़ है तो माशाल्लाह मीडिया इतना फ़ास्ट हो गया है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो मुझे लगता है कि काम बहुत आसान हो गया है स्पेशली लेडीज़ के लिए। क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि अगर इस खौफ से लेडीज़ इस काम में ना आना हुँ, चाहें, हुँ। तो मेरा ख़्याल नहीं है कि वो कामयाब नहीं होंगी। इंशाल्लाह घर बैठे इज़्ज़त के साथ जो है वो ये काम कर सकती हैं। बाजी लव ब्रीड भी करा रही हैं, सेल भी कर रही हैं, परचेज़ भी कर रही हैं। तो आपकी नज़र में लव बर्ड का क्या मुस्तकबिल है? लोग कहते हैं लव बर्ड ख़त्म हो गया, नहीं चलेगा। तो आपकी नज़र में क्या आगे नज़र आ रहा है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, देखें जिस चीज़ में मार्केट की डिमांड होती है वो कभी भी हुँ, फ्लॉप नहीं होता। और आपको पता है लास्ट सीज़न स्पेशली रेड आइज़ कितना शॉर्ट रहा, हम हाँ। खुद ढूँढते रहे और हमें मिल नहीं सके, तो ऐसी बात नहीं है। तो बस हर फील्ड में अच्छे बुरे कुछ लोग होते हैं जो हुँ, थोड़ा मार्केट गिराना चाहते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे बड़ा अल्लाह पे यकीन है और इतने हज़ारों लोगों का इस पे रोज़गार चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला जो है वो उनके रिस्क में जो है बरकत ना डालें। हुँ, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये बहुत बेहतरीन इंडस्ट्री हुँ, हुँ। साबित होगा वक़्त के साथ, वक़्त बताएगा इंशाल्लाह कि नहीं वैसे भी पाकिस्तान ग्रोथ कर ही रहा है, कम तो नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है अभी तक। बिल्कुल, बिल्कुल आप देखें मुझे लग रहा है हर दूसरे गली मोहल्ले में जो है हाँ, ना आस-पास कोई जो है स्पेशली यंगस्टर्स बहुत हुँ, और पढ़े-लिखे लोग इसमें बहुत ज़्यादा इस फील्ड में आ रहे हैं, तो मुझे बड़ा उम्मीद है और यही सोच के और ये सब देखते हुए मैंने फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह जो है बड़े लेवल पे काम करूँगी। नहीं वैसे भी देखा जाए तो डॉक्टर्स हो गए और जी। इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स सारे इस फील्ड में माशाल्लाह अच्छा से हैं और आ भी रहे हैं और मज़ीद। जी, जी। अच्छा मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि आप इनकम के बारे में हुँ, बात हुँ। करें। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें हर एज ग्रुप का के शख्स जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। यंगस्टर्स हैं, हुँ, हुँ। वो बुरी सोबत से बच सकते हैं। ये वो अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हैं। लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा काम है क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ जो है वो बहुत अच्छे से केयर कर सकती हुँ, है क्योंकि ज़ाहिर है उनके अंदर एक ममता भी होती नाम है। पे तो वो बहुत अच्छी केयर कर सकती हैं। ऐसी खातून बेचारी जो किसी वजह से हुँ, हुँ। घर से बाहर नहीं जा सकती हैं या शादी नहीं हुई है, खुदा न ख़ास्ता हुँ, डिवोर्स वग़ैरह हो गई है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको एक सपोर्ट चाहिए सब होती है इनकम के लिए, तो उनके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा जो है थोड़े से जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या आप कह हुँ, लें आफ्टर रिटायरमेंट, हुँ, हुँ। तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सही सकता। तो मैं कहूँगी कि हर एज के लिए ये एक बेहतरीन घर बैठ के बिज़नेस भी है और बेहतरीन मशग़ला है। एक हेल्दी एक्टिविटी है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी फ़ुज़ूल किस्म की जो बातों से इंसान महफूज़ रह सकता है। तो इससे हमारी अर्निंग भी हो रही है और बिल्कुल, शौक भी बिल्कुल। पूरा हो रहा वो है। कहेंगे ना सवाब भी और कबाब भी। हाँ, अभी हुआ। बाजी अभी अहम क्वेश्चन है
आप मशवरा दें न्यू फेंसियर के लिए, या जो तो लेडीज़ इस फील्ड में आना चाहती हैं, इस हॉबी में आना चाहती हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगी कि उनको कितने पेड़ लगाने चाहिए और कौन-कौन से पेड़ लगाने चाहिए? नहीं, मैं तो सबसे पहले वेलकम करूँगी अपनी तमाम सिस्टर्स को। बल्कि वेलकम से भी पहले उनके घर में जो भी हज़रात हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं या बेटे हैं, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, तो वो सबसे ज़्यादा पहले सपोर्ट करें ताकि उनकी हिम्मत बंधे। हिम्मत बंधे, मेन जी, मसला ये होता है। मेन मसला लेडीज़ के साथ असल में ये होता है। फिर उसके बाद मैं उनसे कहूँगी कि एटलीस्ट अल्बाइनो स्प्लिट्स के साथ जो है अपना अल्बाइनो काम ब्लैक शुरू आइज करें, स्प्लिट इनो। ब्लैक आइज स्प्लिट इनो के साथ काम शुरू करें। उसमें एक इन्वेस्टमेंट कम है और डायरेक्ट उनको जो है एक रीज़नेबल उनको प्रॉफिट नज़र आ जाएगा, जिसकी वजह से वो डिसहार्ट नहीं होंगे। वरना अमूमन यही होता है, फिशर लोटिनो से स्टार्ट करते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है जब 800 में आपका चिक जाएगा, आप मेहनत इतनी करेंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता दाने की इंसान बेस को। नहीं निकल पाते सीजन बिल्कुल, में इसके। बिल्कुल। तो वो ब्लड लाइन जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस रेड आई की, तो वो सर्वाइव भी कर जाते हैं कर वो। जाता है। तो मैं तो सब लेडीज़ को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ जाएँ और जो है वो उसको जॉइन करें। तो इससे बेहतर कारोबार है नहीं, घर में बैठे बिल्कुल, इस बिल्कुल। पर्दे के दायरे में रह के इज्जत से कारोबार करें और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी अर्निंग होगी इसमें। और मीडिया पे आने के लिए मैं ज़रूरी नहीं समझती कि सर से दुपट्टा हाँ, भी हाँ, उतारना पड़े। आप हालात यकीन में। करें कि कुछ भी मतलब बहुत अच्छे लोग हैं इस फील्ड में माशाल्लाह, आपको इज़्ज़त भी मिलती है, एक हैंडसम अमाउंट भी मिलता है, तो लेडीज़ को और क्या चाहिए? सिर्फ़ उसको फैमिली की सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, मेरा अपना पर्सनल डायलॉग कह लें तो लवबर्ड फील्ड में जो है ना, इज्जत, शोहरत, पैसा तीनों चीज़ें हैं बिल्कुल, इसमें। डेफ़िनेटली, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह से आप काम कर रही हैं, लोगों को आपकी सपोर्ट भी है। तो आप ये बताएँ कि जो लेडीज़ नहीं आ रही हैं इसमें, तो उनको सोशल मीडिया पे कहाँ से सपोर्ट मिलेगी? आपको कहाँ से सपोर्ट मिली और आप यहाँ तक माशाल्लाह से पहुँची हैं, तो दोस्तों का जिनका भी साथ रहा है आपका, तो आप प्लीज़ उनके बारे में बताएँ, कौन थे आप? जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बड़ा करम है क्योंकि एक इरादा होता है, फिर अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब किया। उसके बाद सेकंड ये कि ज़ाहिर है सबको पता है कि फ़र्स्ट टाइम आपने जो प्रोग्राम मेरा मतलब हैदराबाद में किया था लव बर्ड का, तो उसमें आपने मुझे इनवाइट किया था। तो बस उसके बाद से जो है जिस तरह से हौसला अफ़ज़ाई करी, बल्कि मेरी नहीं, आप तो तमाम सिस्टर्स की हौसला अफ़ज़ाई करती हैं, लेकिन बस ये है खुशकिस्मती से मुझे सपोर्ट हासिल है, तो इसीलिए मैं शायद आ गई इस फील्ड में आगे आ गई। तो मैं फिर यही कहूँगी कि माशाल्लाह इस फील्ड में बहुत अच्छे लोग हैं और जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ को, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म की हेजिटेशन होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मज़ीद ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सफ़र जो है वो आगे चलता रहेगा और आपकी हेल्प रही तो इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और इस प्रोग्राम की तवज्जो से आपका मैं ख़ासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि माशाल्लाह मुझे लगता है कि मेरी इन फ्यूचर जो भी कामयाबी होगा उसका सिरा जो है वो आपके सर जाता अल्लाह है। की मदद है आपको जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह की मदद तो है, लेकिन देखें कोई ना कोई वसीला तो बनता है। तो माशाल्लाह पेयर्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने अच्छे ही दिए अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई। बस ये कि मैं मज़ीद औरों के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चले मैंने तो काम कर लिया, मैं नुकसान भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, कोई ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन और लेडीज़ के लिए मैं तमाम ब्रीडर्स से गुज़ारिश करना चाहूँगी कि स्पेशली सीनियर, लेडीज़ जूनियर को, सबके लिए सीनियर्स को कि लेडीज़ को सपोर्ट करें, उनको अच्छे पेयर दीजिए, ताकि क्योंकि देखिए उनको सेल करना होगा आगे। आप क्वालिटी पेयर्स देंगे, मुनासिब कीमत में देंगे तो इंशाल्लाह उनका सेल वो भी आराम आगे से हो मुनासिब में जाएगा। सेल कर बिल्कुल। सकती हैं आगे। यहाँ पे मैं थोड़ा शिकवा कह लें कि सिंध में हकीकत बात है इतना ज़्यादा लेडीज़ को सपोर्ट नहीं किया जाता। पंजाब में माशाल्लाह फिर भी ये है कि सपोर्ट किया जाता है जिस तरह से वहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह की आप लोग कोशिश कर रहे नहीं, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अलग से ग्रुप भी बना दिया लेडीज़ का, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। पर्सनल लेडीज़ हैं, जी, जो जी, भी उनकी होती है माशाल्लाह। आपस जी, में, और कोई बिल्कुल। बंदा भी नहीं है तो उसमें। अब मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सिंध भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह, और हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह। ज़ाहिर-सी बात है जो हमें मोटिवेशन मिली, अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे मज़ीद इस इल्म को आगे बढ़ाएँ। मज़ीद और सिस्टरों को इनवाइट करें, जी, आएँ इस और फील्ड में। सिस्टर्स को मैं तो सबको दावत दूँगी कि इस फ़ील्ड में आएँ, बहुत अच्छी फ़ील्ड है ये। आप इज़्ज़त के साथ जो है, आपकी इज़्ज़त भी है और अच्छी अर्निंग भी है। आप उनकी हेल्प करेंगे, लेडीज़ जो आएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा ईमान है आसानियाँ देंगे तो आसानियाँ आपके पैदा पास होंगी लौट कर बेशक। आएँगी।